स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि अकरेंस ऑफ सल्फर यानी कि सल्फर जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस फॉर्म में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि सल्फर जो है वो क्या है। सल्फर हमारे पास जो है वो ग्रुप 6A या ग्रुप 16, ठीक है, हम लिखते हैं ग्रुप 16 या ग्रुप 6A। ठीक है, सॉरी 6 लिख देते हैं, 6 हमें गलती से 7 लिख दिया। ग्रुप 6A का जो है वो एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक नॉन मेटल है, इसको हम कहते हैं कि ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं ये एक नॉन मेटल है और इसको हम रिप्रेजेंट किस सिंबल से करते हैं, सिंबल भी लिखते हैं इसका एस। ठीक है, ये इसका जो है वो सिंबल है। ठीक है, जिससे जो है वो हम सल्फर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अकरेंस की अगर बात करें तो सल्फर जो है वो यूनिवर्स में देखें तो 10th मोस्ट कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, मोस्ट कॉमन एलिमेंट है पूरी यूनिवर्स में। ठीक है, 10th मोस्ट कॉमन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट, ठीक है ना, वो क्या है, सल्फर है। अब सल्फर जो है वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम देखते हैं कि फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम लिखते हैं कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, अब फ्री स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, हम देखते हैं कि सल्फर के जो है वो डिपॉजिट्स होते हैं, जेर जमीन सल्फर के डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, सल्फर के डिपॉजिट्स होते हैं, सल्फर डिपॉजिट्स। ठीक है, उनमें हम देखते हैं कि सल्फर जो है वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। जिस तरह से हमें पता है कि सल्फर के अगर हम कुछ फॉर्म्स की बात करें तो मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया। ठीक है, मोनोक्लिनिक सल्फर, इसी तरह रोम्बिक सल्फर, ठीक है, प्लास्टिक सल्फर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, इसको कंबाइंड में हम डी भी लिख देते हैं। कंबाइंड फॉर्म में अगर हम देखें, कंबाइंड ऐसे करते हैं कि हम इसको ठीक करके लिख देते हैं ई और डी को यहाँ से, कि ये कंबाइंड फॉर्म की बात करें। ठीक है, तो कंबाइंड फॉर्म में अगर हम देखें तो सल्फर बेशुमार फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, क्यों, ऐसे ही तो ये 10th मोस्ट कॉमन एलिमेंट नहीं है ना। ठीक है, अब जिस तरह से हमें एक नाम जो बहुत कॉमन पता है, यानी कि संगमरमर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम जो है वो जिप्सम कहते हैं। ठीक है, जिप्सम, तो ये भी क्या होता है, ये भी सल्फेट होता है, किसका, कैल्शियम का सल्फेट होता है। ठीक है, हम लिखते हैं CaSO4। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, और साथ में इसके दो जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2H2O, जो 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गया। ठीक है, तो ये जिप्सम का फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना, तो ये है जिप्सम। इसी तरह हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो, अगर हम सल्फेट सल्फेट की बात करें, सल्फेट मिनरल्स, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में। अब यहाँ पर एक फॉर्म क्या आई है, हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या चीज है, सल्फेट मिनरल्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं सल्फेट मिनरल्स, सल्फेट, ठीक है, और मिनरल्स, मिनरल्स। ठीक है, सल्फेट मिनरल्स की बात करें, जिप्सम आ गया। इसी तरह एक और हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, जो कि कौन सा है, ये है बेराइट। ठीक है, इसको हैवी स्पार भी कहते हैं और इसको बेराइट भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है बेरियम सल्फेट। ठीक है, हम लिखते हैं BaSO4, ये भी क्या आ गया, सल्फेट मिनरल आ गया। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं कि सल्फाइड्स की फॉर्म में भी जो है वो सल्फाइड्स के ओर्स मौजूद होते हैं, यानी कि सल्फाइड्स की फॉर्म में मादनियात मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सल्फाइड्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सल्फेट क्या होता है, ये SO4 जो होता है वो सल्फेट होता है। ठीक है, ये SO4 आ रहा है, ये SO4 आ रहा है, ये क्या है, ये सल्फेट्स है। ठीक है ना, अब हम देख रहे हैं सल्फाइड्स। ठीक है ना, सल्फाइड्स, सल्फाइड ओर्स लिख देते हैं हम। ठीक है, कि ओर्स देखेंगे, ओर्स क्या है, मिनरल्स के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मादनियात के जो बड़े बड़े जखीरे होते हैं उनको क्या कहते हैं, ओर्स। ठीक है, तो ये जो ओर्स है हम देख लेते हैं कि सल्फाइड के ओर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। तो सल्फाइड के ओर्स आ गए हमारे पास, जिस तरह से आ गया सिनाबार। ठीक है, CINNABAR, सिनाबार। और इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है वो मरकरी का सल्फाइड होता है, Hg हाइड्रोगायरम यानी मरकरी। ठीक है, इसका सल्फाइड। ठीक है, ये हो गया। फिर हम देखते हैं कि और हमारे पास कौन कौन से आते हैं। इसी तरह हमारे पास आयरन पायराइट होता है। ठीक है, इसको पायराइट भी कहते हैं, आयरन पायराइट। ठीक है, पायराइट, RITE, आयरन पायराइट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है FeS2। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या आ गया, ये भी सल्फाइड आ गया। ठीक है, इसके भी जखीरे मौजूद होते हैं। फिर हम जो है वो मजीद देख लेते हैं कि और कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास गैलीना। ठीक है, यहाँ पे हम नेम मेंशन करते हैं, गैलीना। ठीक है, LENA, गैलीना। ठीक है, अब गैलीना क्या होता है, गैलीना का हम जो है वो फॉर्मूला देख लेते हैं। ये लेड का सल्फाइड होता है। ठीक है, ये हमने लिखा लेड का सल्फाइड। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी होते हैं, स्टिबनाइट होता है। ठीक है, हम चलें स्टिबनाइट का भी लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टिबनाइट, STIBNITE।
STE, ठीक है, स्टिबनाइट। अब स्टिबनाइट किसने निकला है? ये निकला है स्टिबियम से, ठीक है। स्टिबियम क्या होता है? Sb, ठीक है, जिसको हम जो है वो एंटीमनी भी कहते हैं, ठीक है, Sb2S3, ये क्या होता है? ये है स्टिबनाइट, ठीक है। ये भी सल्फाइड का ओर है, ठीक है। ये जो है वो नेचुरली हम देखते हैं कि वो मिनरल्स की या मादनियात की फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में जो है ये पाए जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आ गए। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जनरल बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ मौजूद हो सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि अगर कंबाइंड फॉर्म में, कम्प्लेक्स फॉर्म में वो मौजूद हो, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, ठीक है। कम्प्लेक्स फॉर्म्स क्या होंगे? जिस तरह ये सिंपल थी ना, ठीक है, इस तरह इसकी जगह वो किस फॉर्म में मौजूद है? कम्प्लेक्स फॉर्म्स में। अब कम्प्लेक्स फॉर्म्स में देखें तो हमारे पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। जिस तरह से हम देखें तो बहुत से हमारे पास मौजूद होते हैं गार्लिक, लहसुन जिसे कहते हैं, ठीक है ना, गार्लिक में होता है, ठीक है। और इस तरह अनियन में होता है। अब अनियन जब हम प्याज काट रहे होते हैं तो हमारी आंखों में मिर्चें लग रही होती हैं, ठीक है। तो वो किस वजह से होती है? क्योंकि उसके अंदर जो है वो सल्फर मौजूद होता है, सल्फर की कंटेंट की वजह से। इसी तरह गार्लिक में तेजी जो होती है वो किस वजह से होती है? अनियन में, गार्लिक में तेजी जो होती है। इसी तरह हम कहते हैं कि मस्टर्ड में भी जो है वो थोड़ी सी तेजी होती है, इसके टेस्ट में, इसकी ओडोर में देखें थोड़ी तेजी सी होती है, ठीक है ना, तो चुभन वाली सी। तो हम देखते हैं कि वो किस वजह से होती है? सल्फर के कंटेंट की वजह से होती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ प्रोटीन्स का जो है वो कंटेंट होता है, क्या चीज? सल्फर, ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं कि एग्स में, ठीक है, एग्स में होती हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि जो है वो सल्फर होता है इसके अंदर। इसी तरह हम देखते हैं कि पेट्रोलियम के जो हमारे पास जखीरे होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं क्रूड ऑयल कह लेते हैं यहाँ पे, चलें, इसके कहते हैं खाम तेल जो होता है ना, उसके अंदर जो है वो, क्योंकि वो रिफाइंड तो नहीं होता, जेर जमीन से निकाला गया, ठीक है ना, जमीन के नीचे से निकाला गया, तो उसके अंदर जो है वो इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं। और उसके अंदर जो है सल्फर जो है वो, सल्फर किस फॉर्म में मौजूद होता है? वो जो है वो इम्प्योरिटी की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। सल्फर जो है वो इम्प्योरिटी की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। यानी कि हम देख रहे हैं कि वो नेचुरली अकरिंग जो है वो चीज़ों में, जिस तरह लहसुन हो गया, इसी तरह जो है वो अनियन हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है ना, एग्स हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है। जिस तरह इस तरह की चीज़ों में जो है वो हम देखते हैं कि सल्फर जो है वो मौजूद होता है कम्प्लेक्स फॉर्म में। फिर सल्फाइड ओर्स में हम देख रहे हैं कि जो है कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है। सल्फेट मिनरल्स में मौजूद है, इस तरह जिप्सम हो गया, नेचुरली अकरिंग, ठीक है। इसी तरह आयरन पायराइड, गैलीना, हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स आ गए, ठीक है ना। और फ्री स्टेट में भी सल्फर के डिपॉजिट्स मौजूद होते हैं जेर जमीन, ठीक है। तो हमने देखा कि सल्फर जो है वो कहाँ कहाँ किस 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 फॉर्म में पाया जाता है। और सल्फर जो है वो 10th मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, कहाँ का? पूरी यूनिवर्स का,